हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के इन चारों स्टॉक्स की। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लें हमारे चैनल को अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। ऑप्शन चेन भी हम इसकी देखेंगे। अभी जो है दोपहर का 1:45 के आसपास का टाइम हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ऑप्शन चेन के अंदर क्या हो रहा है और कहाँ पे इनको अगर किसी को खरीदना है तो खरीदने का मौका मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि और वो भी स्टॉप लॉस के साथ। और जहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 से 10% के एक बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले तो 15 मिनट का चार्ट। आज के दिन क्या हुआ, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन नीचे गया, 800 को तोड़ने की कोशिश की, जैसे कि हमने बात की थी, चर्चा की थी कि ये नीचे खींचने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी यहाँ पर बुल्स और बेस की जो टक्कर चल रही है, ऐसा लग रहा है वापस से खींचकर ऊपर ले आए। अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो और गिरावट आ सकती है। और ये जो है ऑप्शन चेन, इसके अंदर ऐसे संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि 800 के ऊपर जो है पहले तो दोनों ही तरफ अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर देखें, कॉल्स जो है वो 700 बने हुए हैं, पुट्स जो है पुट राइटिंग वो 636 के आसपास है अभी। अब यहाँ पर देखें तो सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर होता हुआ दिख रहा है। और ये जरा देखिए, रजिस्टेंस थोड़ा सा जो है हाई होता हुआ दिख रहा है। आज फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बने हैं 124। और नीचे की तरफ अगर बात करें 700 या फिर 680, वहाँ पर फ्रेश जो है पुट राइटिंग हो रही है। तो ट्रेडर्स को ऐसा लग रहा है कि शायद ये शॉर्ट टर्म की बात करें तो थोड़ा सा नीचे खिसक सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर तेज़ी आती है, बाउंस बैक आ जाता है, तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी रैली आ सकती है, क्योंकि अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं 800 के ऊपर। लेकिन उसके बाद 840 नज़दीक की जो है वहाँ पर भी एक अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, 1000 के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर भी खड़े हैं। सो ओवरऑल अगर तेज़ी आती है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अदरवाइज अभी संकेत तो यही दिख रहे हैं कि ये नीचे जाने की संभावना हो सकती है। लेकिन सपोर्ट कहाँ पर मिल सकता है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर अगर देखें डेली चार्ट के ऊपर, जैसे कि अच्छी खासी तेजी आई और तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन हो सकता है। अभी 5 और 9 डेज का मूविंग एवरेज के आसपास कामकाज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ये 800 को तोड़ता है, जैसे कि आज कोशिश हो रही है यहाँ पर नीचे खींचने की, तो पहला सपोर्ट एरिया जो है इसका 780, उसके बाद 750 और उसके बाद 730, ये एक जोन हो सकता है। तो अगर ये 750 से 730 के आसपास आता है शॉर्ट टर्म में, तो वहाँ पर अगर किसी को ऐड करना है, बाय करना है, तो खरीद सकते हैं, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से 5 से 10% के एक बाउंस बैक की संभावना हो सकती है। और ये हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, बाकी लॉन्ग टर्म में तो अच्छी तेजी आने की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अदानी टोटल गैस की। यहाँ पर भी अगर देखें 730 का प्राइस, 15 मिनट का चार्ट देखें तो इसके अंदर भी जो है नीचे खींचने की कोशिश हो रही है। 720 के आसपास आज सपोर्ट लिया, उसके बाद एक बाउंस बैक दिया, ऊपर टिक नहीं पाया। अभी ये यहाँ पर कामकाज हो रहा है। ऑप्शन चेन में इसके अंदर का क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे नीचे तो आज जो है ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है 700 के आसपास, लेकिन ऊपर की तरफ जो है अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन देखने को मिला है। 750 के ऊपर देखें तो अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट बने ठीक ठाक, मतलब कि 64 के आसपास। लेकिन और ऊपर 800 रुपये के ऊपर देखें तो वो रजिस्टेंस वापस से और स्ट्रॉन्ग हो गया। 200 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट नए बने अभी अगर बात करें इंट्राडे की, और 786 के आसपास जो है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। तो ये जो है बड़ा अभी हर्डल बना हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 700 के आसपास आता है तो वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। तो अच्छा रह सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अगर वो नीचे थोड़ा सा चला जाए। और वो नीचे कब जा सकता है, अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है थोड़ी बहुत, तब की अगर बात है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी पुट राइटिंग जो है अच्छी खासी है 350 के आसपास की। तो उसके नीचे जाना शॉर्ट टर्म में कम दिख रहा है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देखें 728 का प्राइस है, एक ही यहाँ पर सपोर्ट जोन दिख रहा है। एक तो ये आज का जो लो बनाया वो, और उसके बाद ये 700 रुपये से लेकर 690 का प्राइस, जो कि एक जोन है। 10 रुपये ऊपर नीचे रहते हैं मतलब कि वो वॉलेटिलिटी के चलते। बाकी 700 रुपये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है इस लेवल के आसपास। 695 के आसपास यहाँ पर एक जो है इसने गैप भी छोड़ा है, ये गैप फिल हो जाता है, उसके बाद एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर भी जो है 5 से 10% का बाउंस बैक आ सकता है शॉर्ट टर्म की बात करें तो। उसके बाद फिर एक जो है नए सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। उसके बाद एक तेजी की भी संभावना रह सकती है। ये शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, बाकी लॉन्ग टर्म में इसमें भी अच्छी तेजी की संभावना हो सकती है। और वो नोमुरा की रिपोर्ट आपने नहीं देखी तो इसके पहले की वीडियो है वो ज़रूर देखें, कल की वीडियो भी ज़रूर देखें। यहाँ पर जो है अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें, इसके अंदर जो है हमें जो है 2-4 कमेंट्स भी आए थे, किसी को फ़ायदा भी हुआ। कल ही हमने चर्चा की थी कि 1200 और 1100 जो है 1160, 1200 से लेकर जो है 1160, ये इसके दो सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे थे। बिल्कुल इनके बीच का जो सपोर्ट है 1180 से आज अच्छा खासा ये भागा, 5% के आसपास की वहाँ से छलांग लगाई। हमें कुछ कमेंट आए 3% के आसपास का, किसी को फ़ायदा भी हुआ। तो ये अच्छा ही रह सकता है ओवरऑल अगर देखें तो अच्छा हुआ। मतलब कि यहाँ पर अगर देखें तो बिल्कुल 1180 से इसने सपोर्ट लिया और वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया, जो कि 1230 के आसपास गया ये। अब यहाँ पर चल क्या रहा है, ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो एक्चुअली इसके अंदर भी जो है 1200 के आसपास जो है कॉल राइटिंग जो है थोड़े से वहाँ पर ट्रेडर भागे हैं। और यहाँ पर पुट राइटर जो है थोड़े से ऐड हुए हैं 1600 के आसपास जो है पुट राइटिंग। तो ये 1200 का जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना है। और उसके नीचे अगर देखें 1160, जो कि कल भी हमने सपोर्ट लेकर आया था, वो 16 सा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना है। लेकिन अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तब की बात है ये। और थोड़ा सा यहाँ पर नेक्स्ट इसका सपोर्ट मतलब कि कहाँ हो सकता है, तो वो जो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1100 से लेकर 1080, क्योंकि वहाँ पर जो है अच्छी खासी फिर जो है पुट राइटिंग है। ऊपर की अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रेडर्स भागे हैं 1300 रुपये का जो रजिस्टेंस था, हल थोड़ा सा वो रजिस्टेंस कमज़ोर हुआ है, क्योंकि 200
2200 कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर जो है ट्रेडर्स भागे हैं, कम हुए हैं, लेकिन अभी भी अच्छा खासा वहाँ पर रजिस्टर बना हुआ है। 2300 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अभी भी अवेलेबल है कॉल राइटिंग की अगर बात करें तो। सो थोड़ा सा यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कमज़ोर हुआ है, बाकी ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देखें तो अभी 1220 का प्राइस है पहला सपोर्ट एरिया, जैसे कि हमने कल बात की थी 1200, उसके बाद 1160, तो ये दो सपोर्ट इसके दिख रहे हैं। 1160 अगर टूटता है तो ये 1100 तक आने की संभावना रह सकती है। इसके अंदर अगर देखें तो अगर किसी को खरीदना है तो अगर इन दोनों लेवल के बीच में दो भागों में इस तरीके से खरीद सकते हैं, एक तो यहाँ पर, और अगर ये 1100 के करीब आता है तो उस तरीके से 50-50 करके अगर किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी को 10 शेयर खरीदने हैं तो 5-5 कर इस तरीके से खरीद सकते हैं। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर 5 से लेकर 10% या फिर 15% का भी बाउंस बैक आ सकता है, और इसके अंदर अच्छी खासी वॉलेटिलिटी भी रहती है। आज भी अगर देखें तो कुछ हमें कमेंट्स भी आए थे कि कुछ लोगों को फायदा भी हुआ था इसके अंदर। अब यहाँ पर ज़रा देखें और इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो फिलहाल जो है वो 1300 से लेकर 1340 के आसपास का रजिस्टर दिख रहा है अगर बाउंस बैक आता है किसी भी लेवल से। और ये लेवल अगर पार हो जाता है तो फिर जो है 1500 1700 से 2000 तक भी जाने की संभावना रह सकती है, और लॉन्ग टर्म में तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब देखते हैं अदानी एंटरप्राइज, तो यहाँ पर भी 2500 का प्राइस है, काफ़ी दिनों से वहीं पर ये अटका हुआ है। 15 मिनट का चार्ट देखें तो ये भी जो है एफ एंड ओ के अंदर है, भले ही प्राइस वहीं पर है लेकिन प्राइस एक्शन एफ एंड ओ के अंदर चाहे इंट्राडे के अंदर अच्छा खासा हो ही रहा है। नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ पर भी नीचे तोड़ने की कोशिश हुई। यहाँ पर ऑप्शन चेन के अंदर क्या हो रहा है ये ज़रा देखें तो यहाँ पर अगर देखें अदानी एंटरप्राइज तो 2500 के आसपास क्या हो रहा है। पहले तो यहाँ पर देखें तो पुट राइटिंग कम है 3500 के आसपास, कॉल राइटिंग ज़्यादा है, रजिस्टेंट बना हुआ है ये 5000 के आसपास, उससे भी ऊपर कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। तो अगर तेज़ी आ जाती है कुछ भी रीज़न से तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन उसके बाद भी ये 2600 का जो जोन है फिर नेक्स्ट इसका रजिस्ट्रेशन वो हो सकता है, जो कि वहाँ पर भी जो है 4700 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। तो ये दोनों ही लेवल पार होता है तो फिर 2800 से 3000 तक जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नीचे में आता है तो क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो वो सपोर्ट एरिया है थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है रजिस्ट्रेशन के मुकाबले, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो इसका सपोर्ट एरिया जो है अगर ये 2500 को होल्ड नहीं कर पाता तो जो है 2400 से लेकर 2360 वो इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है। तो वो लेवल के ऊपर अगर ये आता है तो वहाँ पर उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो 2500 का प्राइस है। सपोर्ट की बात करें तो उससे पहले का 2400 से पहले का सपोर्ट कौन सा हो सकता है, तो वो हो सकता है यहाँ पर अगर देखें 2440 का जोन, उसके बाद जो है 2400 और उसके नीचे जैसे कि हमने बात की 2360, तो ये 3 सपोर्ट इसके दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 2400 से 2360 के बीच में आता है तो चाहे तो इसके ऊपर अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। वहाँ से इसके अंदर भी जो है एक अच्छा खासा 5 से 10% का बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है, और वो भी स्टॉप लॉस के साथ। अगर कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस रखना न भूलें, हम हमेशा कहते हैं। बाउंस बैक की बात करें, अगर यहीं से बाउंस बैक आता है फॉर एग्जांपल, क्योंकि कई दिनों से यहाँ पर ये लगातार बना हुआ है, ब्रेकआउट आ जाता है तो पहला इसका जो है रजिस्ट्रेशन एरिया 2580 से लेकर 2600 का लेवल हो सकता है, और ये लेवल पार हो जाता है 2650, उसके बाद अगर देखें तो एक और लेवल, तब जो है ये 2800 से 3000 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो शॉर्ट टर्म की हमने ये बात की, सभी के ऊपर हम शाम को जो है डिटेल में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, क्योंकि फंडामेंटली बात करें तो इसके बिजनेस जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो जो है 6 महीने से लेकर 2 साल के अंदर अंदर अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। शाम को डिटेल में सबके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।